मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण में एक बार फिर से दर्जनों सदस्यों ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी जिला अधिकारी को सौंपी है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कई बार दर्जनों ब्लॉक मेंबर जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से दर्जनों महिला पुरुष मेंबर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख ने धांधली करते हुए सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है। उनके पास समुचित मेंबर भी नहीं है, वो फर्जी साइन के माध्यम से पैसों का गबन करने में लगे हुए हैं। इस मामले में भाजपा नेता रामवीर सिंह ने भी ललित कौशिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख फर्जी तरीके से टेंडर निकालकर पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर कब तक कार्रवाई की जाती है। मांग हमारी ये है, जो ब्लॉक मुंडा पांडे में जो 1 साल पहले जो फर्जी तरीके से जो प्रधानों के सब लोगों के सहयोग से उसकी रंगाई पुताई हो गई, उसके इन्होंने अब आन के फर्जी टेंडर लिखा रहे हैं। बीडीओ प्रभारी जो हैं पीडी साहब और ललित कौशिक मुंडा पांडे का नाम है जो ब्लॉक प्रमुख है, इन्होंने अभी आन के जनवरी में फर्जी टेंडर जारी करे हैं। हमारी मांग ये है डीएम साहब से कि इन्हें निरस्त करा जाए, क्योंकि 1 वर्ष पहले सब लोगों के जो समाज सेवी लोग हैं, प्रधान लोग हैं, उनके सहयोग से उनकी रंगाई पुताई मरम्मत पहले ही हो चुकी है 1 साल पहले, और उसके टेंडर अब जनवरी 2021 में इन्होंने लिखा रहे हैं अवैध तरीके से। इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सरकारी धन है, जो पैसा है, राज्य गमन कर लें, इस तरीके से हड़पना चाहते हैं। तो हमारी मांग ये है कि इसकी जो है बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए और ये टेंडर जो है निरस्त होने चाहिए बिल्कुल, और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपके साथ ये प्रदर्शन में इससे पहले प्रदर्शन में जो लोग आए हैं, ये कौन लोग हैं? ये सब बीडीसी मेंबर हैं। बीडीसी सदस्य? जी, बीडीसी सदस्य। पूर्व में भी हाँ बिल्कुल। 1 साल पहले 1 साल से हमारी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, मुकदमा चल रहा है इसका प्रमुख के खिलाफ। अब इसका प्रस्ताव आ गया है, क्या नाम है, तो पिछले भी हमने जो ज्ञापन दिया था इस लिहाज से दिया था कि यही इसका षड्यंत्र रचा जा रहा था इस धन को सरकारी गमन करने के लिए। तब भी हमने ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय साहब को। हमने तब भी यही मांग करी थी कि ये बिल्कुल पैसे का दुरुपयोग होना ना चाहिए, और इन्होंने अवैध तरीके से पूर्व में भी जो हमने ज्ञापन दिया था कि अवैध तरीके से एक बीडीसी मेंबर एक फर्जी मीटिंग दिखाई थी। अरे बीडीसी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? हमारी 99 है। उनके खिलाफ कितने हैं? उनके साथ में कहाँ है? आपके साथ सब 6 बीडीसी मेंबर हैं, सारे लोग हमारे साथ ही हैं, क्योंकि किसी भी बीडीसी मेंबर का किसी भी कहीं भी कोई विकास करा ही नहीं है। इन्होंने दबंगी दिखाते हैं। ये लगभग 3 करोड़ के टेंडर हैं, ये फर्जी तरीके से क्या नाम है। और जो 10 बाई 10 का कमरा होता है, उसकी मरम्मत 10 बाई 12 का पहले ही पुताई रंगाई 1 वर्ष पहले हो चुकी है। उसके जी आज डीएम साहब से मिले हैं, किस संबंध में मिले थे और क्या कार्रवाई की मांग की गई आपको? जैसे आपने मुझे जानकारी दी है, और मेरे पास भी कुछ लोग आए थे क्षेत्र पंचायत के सदस्य ब्लॉक मुंडा पांडे के। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि जो काम 1 साल पहले ब्लॉक में हो गए, जैसे इसमें लिखा हुआ है विकासखंड परिसर में के कार्यालय में छत की मरम्मत एवं पुताई का काम, ये 9,96,000 का एस्टीमेट है बना हुआ, जिसका टेंडर इन्होंने अभी निकाला है, और उसकी आज लास्ट डेट है खुलने की, टेंडर पढ़ने की। और समस्त क्षेत्र पंचायत मेंबर भी मेरे पास भी आए थे कि साहब ये जो है अपनी सरकार में इस तरह का काम हो रहा है, घोटाला हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, और आदरणीय योगी जी और मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने सख्त हैं, उसके बावजूद भी जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जिस विकासखंड परिसर में 1 साल पहले प्रधानों के जन सहयोग से जो काम हो चुका है, उसका टेंडर इन्होंने लोड कर दिया, और आज उसके पढ़ने की लास्ट डेट है। तो मेरी भी जानकारी में आया, मुझे भी वो लोग ये कॉपी दे के गए हैं, और आपकी भी जानकारी में आया, और ये इसमें साफ साफ है। तो उनकी मांग ये है कि पहले साहब वहाँ पे जांच कर ली जाए, उसके बाद अगर उसमें काम अगर हो गए तो किन लोगों ने एस्टीमेट बनाया और किन्होंने एस्टीमेट को टेक्निकल सैंक्शन दी, और टीएस देने के बाद किन्होंने टेंडर जारी किए, किनके हस्ताक्षरों से हुए हैं, इन सब की जांच बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए सरकारी
धन का दुरुपयोग रोकेगा, जो 2.5-3 करोड़ के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। और लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है ब्लॉक प्रमुख के रूप में ललित कौशिक को। 8 फरवरी हाई कोर्ट में मुकदमा लगा हुआ है लास्ट अपॉर्चुनिटी के बाद माननीय न्यायालय में, और उसके बाद इस पैसे को निकाल के तुरंत हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए बहुत से सारे क्षेत्र पंचायत के मेंबर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए और माननीय CDO साहब, DM साहब, कमिश्नर साहब से मिले हैं। उन्होंने मुझे ये जानकारी यहाँ पर आके दी और आप लोग भी आए और ये जानकारी आपके पास भी दी गई है, ऐसी मुझे दी गई है। तो किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है? इस पे यही आश्वासन दिया है जो उन्होंने मुझे बताया शिकायतकर्ताओं ने, कि हम पहले, उनकी ये मांग है कि पहले टेंडर खुलने से पहले इन कामों की जांच करा ली जाए, और ब्लॉक परिसर में अगर काम हो चुके हैं तो अब टेंडर क्यों निकाले गए हैं, ये सबसे बड़ा है। तो इसमें अधिकारियों ने जिनके पास भी वो गए हैं उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।